expected to happen soon. Shifting our focus to other developments, in a major crackdown on illegal Rohingyas in Jammu and Kashmir police has begun the internal probe to identify the NGOs helping the Rohingyas. Probe launched to identify the non-government organizations which are facilitating the movement of Rohingyas to Jammu from rest of the India. The central agencies have also shared inputs regarding some Kashmir-based NGOs behind the movement of Rohingyas from other parts of India to Jammu. The Rohingyas are being facilitated to move from West Bengal, Assam and other borders to the Jammu after infiltration into India. Meanwhile, my colleague Ajay Jandial has filed ground report about the crackdown. Let's now take a look at it. जम्मू कश्मीर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जो है वो रोहिंग्या जो हैं रहते हैं जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग बस्तियों पे उन पे चल रही है। 400 से ज़्यादा ऐसे रोहिंग्या परिवार हैं जिनकी बिजली पानी को अब काट दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बठिंडी नरवाल में जो करियानी तालाब बस्ती है रोहिंग्यास की, और वहाँ की तस्वीरें आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे ये कुछ बच्चे हैं रोहिंग्या परिवारों के जो मदरसे में पढ़ने गए थे और वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं। अब इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कब से इनकी बिजली पानी बंद हुआ है। ये बताइए कि आप पढ़ने गए थे, मदरसे में गए थे? हाँ। तो अभी हो गया पढ़ाई? हाँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों? तो इसमें स्कूल नहीं, एडमिशन नहीं है। तो ये बताओ मुझे कि अभी यहाँ बिजली पानी आ रहा है कि नहीं आ रही है? क्या बंद है? हाँ। कब से? 10-12 दिन हो गए। तो फिर कैसे ठंड सर्दी में कैसे गुजारा होता है? तो बोलते हो अपने परिवार को कि अपने देश वापस जाने के लिए? हाँ। क्या बोलते हैं वो? हमारा देश में जाने के लिए बोल रहे थे। पापा को? हाँ। दरअसल ये ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाते हैं। आप देखेंगे इसी तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं इन कैंप्स में रहते हैं और क्योंकि ये पढ़ नहीं पाते, स्कूलों में एडमिशन ले नहीं सकते, और अब सर्दी के मौसम में बिजली पानी भी यहाँ पे काटा गया है। दरअसल प्रशासन सख्त इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो शामिल हुए हैं रोहिंग्यास, जो उनकी चीज़ें सामने आई, तो उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया। तमाम इलाका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस घर के भीतर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त अंधकार है, अंधेरा है, और इसी तरह से इन झुग्गियों में जिन जिन जगहों पे ये रहते थे, जिन बस्तियों में इनको कॉलोनीज जो है इन्होंने डेवलप की थी, उन लोगों पर एफआईआर्स हुई और उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि ये तमाम जो इलाके थे यहाँ पर बिजली पानी को बंद किया गया, क्योंकि ये सारी जो सप्लाई थी वो इलीगल थी। और दूसरा, उन लोगों ने जिन लोगों ने इनको रहने के लिए जगह दी थी उन पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो सूचना है, इस जम्मू में इस वक्त जो हैं कुल सैकड़ों की तादाद में ये परिवार होंगे रोहिंग्या जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, और यहाँ पर इसी तरह से जो है ये रह रहे हैं पिछले लगभग 10 से 12 सालों में। अब कैसे इन लोगों पर जो है वो कार्रवाइयाँ प्रशासन करेगा, इनको कहाँ रखा जाएगा, इस चीज़ को लेकर जो है प्रशासन अब प्लान बना रहा है, क्योंकि ये जो स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं इन पर जो है काफ़ी नज़र अब प्रशासन की है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए या फिर बाकी जो अन्य मामले क्राइम के हुए हैं उसमें जब इनका शामिल होने के वाक़या सामने आया तो इस चीज़ का डर अब बना हुआ है कि कहीं अगर ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। तो इसी को लेकर जो है इस वक्त यहाँ प्रशासन सख्त हुआ है और इन जो यहाँ पे रोहिंग्या बस्तियाँ हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के बिजली पानी को इसी के चलते बंद किया गया है। आप लोग कब से यहाँ रहते हो? नहीं, आप कहाँ से रहते हो? मेरे को मालूम नहीं, मैं कहाँ ये बच्चे जो हैं इनका कहना है यहीं ये पैदा हुए हैं। कुछ और लोगों से, आपका भी बिजली बंद है? जी जी बंद है। बंद है। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे कोई 12-13 साल आ रहे, हम रह रहे इधर 8 साल। सरकार सख्त हो गई है, सरकार कह रही है कि आपको यहाँ से वापस भेजेंगे, बोला है ये?
तो हमने सुना नहीं। तो अब क्या बिजली बंद क्यों किया है? बिजली तो पहले था, लेकिन अभी क्यों बंद कर दिया वो हमको पता नहीं। तो वापस आप जाना सोच रहे हो अपने देश जाने का? वो तो हम सोचते हैं हम कभी भी जा सकते देश में। बच्चे वगैरह जो छोटे हैं इनकी पढ़ाई तो नहीं होती होगी, तो फिर क्या करते हैं? क्या करे, कोई एडमिशन नहीं है। नहीं है। बच्चे नहीं कहते स्कूल जाने के लिए? बच्चा तो बोलते हैं हम स्कूल में जाएंगे। तो फिर अच्छा नहीं है कि आप वापस अपने देश चले जाएं, कम से कम वहां पढ़ पाएंगे, यहाँ तो नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार चाहता तो क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर इंसानियत तौर पर अगर सरकार चाहता तो कभी भी हो सकता है। वहाँ के हालात कैसे हैं आपके देश में? नहीं, हमारे उधर बहुत बुरी हालत है। अभी भी मार रहा है, अभी भी मार रहा है बंदे को, अभी भी बहुत बंदे को मार रहा है उधर। आप दरअसल ये 10-12 सालों से यहाँ रहते हैं और आप देखेंगे ये जो छोटे बच्चे हैं इनके यहीं पैदा हुए, मगर अभी भी इनका फ्यूचर क्या होगा? बच्चे तो चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हो? पढ़ने का मन है? पढ़ना तो ये भी चाहते हैं, मगर इन परिवारों को कहीं ना कहीं एक बड़े कदम उठाने होंगे और सरकार को भी शायद वहाँ म्यांमार में जो है बात करके इन परिवारों की वापसी का सोचना होगा, वरना इसी तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अलग अलग कैंपों में, इन पर जो है प्रशासन अब कैसे आगे कार्रवाई करता है, क्या रुख लेता है, वो देखना होगा। बंडी डिग्रा के साथ अजय सिंधिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। Now viewers, shifting our focus to the total collapse of law and